स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो से पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट is composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Naftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile, जिनका जन्म पैरल चिली के पैरल टाउन में हुआ था। Neruda's poems are full of easily understood images which makes them no less beautiful. इनकी पोएम जो हैं बहुत ही ज़्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल हैं। Who won the Nobel Prize for Literature in the year 1971? इन्होंने 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ गेन किया था। In this poem he explained the theme of introspection and creating a feeling of mutual understanding. Two things इन्होंने यहाँ पे दिखाई हैं. First is introspection and creating, and second is mutual understanding among human beings. Before reading poem, we will read some difficult words and main theme. Main theme is depend on peace and unity, introspection and mutual understanding. पीस एंड यूनिटी मीन्स पहले शांत होना है, इकट्ठा होना है। फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने आप को एनालाइज करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। वी विल हैव टू एस्टैब्लिश द अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। नाउ मीनिंग एक्सोटिक मीन्स होता है द अनफैमिलियर और स्ट्रेंजनेस मीन्स विचित्रता, अजीबपन, कि सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। आर्म मीन्स हैंड एंड वीपन्स। क्लीन क्लॉथ्स मीन्स, यहाँ टू मीनिंग है इसका भी, न्यू बिगनिंग्स एंड टू वियर न्यू क्लॉथ्स। आफ्टर वार जब कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, मड में पिट जाते हैं, तो नए कपड़े पहनो। और जब सब कुछ जैसे वार हो जाता है उसके बाद सब बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाती है लोगों में उनके दूसरों के प्रति, अपने अपोजिशन के प्रति। तो जो पोइट है वो कह रहा है कि न्यू थॉट्स, न्यू फीलिंग्स रखो। नए कपड़े, क्लीन क्लॉथ मीन्स नए कपड़े का मतलब यहाँ पे नई थॉट लाओ, नए कपड़े भी पहनो और नई थॉट भी लाओ। कोल्ड सी मीन्स सी नियर द पोल साइड का सी। ग्रीन wars against environment. Confused means misunderstanding. Inactivity, doing nothing. Huge, long, vast. Huge means बहुत बड़ा, विस्तृत। इंटरप्ट मीन्स किसी के बीच में कोई टॉकिंग कर रहा है और उसके बीच में डिस्टर्ब कर दो, बीच में टोकना, डिस्टर्ब करना। थ्रेटनिंग मीन्स कॉजिंग थ्रेट, एक तो धमकी देना होता है थ्रेट मीन्स, और थ्रेट मीन्स चौंक जाना, मतलब बीच में ही कुछ हो रहा है और उसमें हमने कुछ ऐसा देखा एकदम से अमेजिंग रह गए, तो थ्रेटनिंग मीन्स कॉजिंग थ्रेट। नाउ वी विल गो नेक्स्ट। नाउ वी विल रीड द पोएम line wise. Now we will count
to 12 and we will all keep still. Poet was saying that firstly we will count up to 12 and concentrate the mind and we will all still, एकदम शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, काउंट करेंगे. And for once on the face of earth, on the face of earth means और एक बार के लिए हम अपने फेस को अर्थ की तरफ करेंगे. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और हम कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, चाहे वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज हो या वर्बल लैंग्वेज हो. वी वॉन्ट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, स्टॉप, रुक जाएंगे. एंड नॉट मूव our arm so much. Before I have said there will be two meaning of arms. First is hand and second is weapon. Means हम ना ही हैंड्स को, अपने हैंड्स को मूव कराएंगे और ना ही कोई weapon मीन्स कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे. It would be an exotic moment, और ये एक exotic moment होगा हमारी लाइफ में कि हम बिल्कुल शांत रहेंगे. विदाउट रश, विदाउट इंजन. विदाउट रश मीन्स बिना दौड़ भाग के. बिना इंजन मीन्स कोई भी मशीनरी चीज़ यूज़ ना करना. वी वुड ऑल बी टुगेदर. वी विल ऑल बी टुगेदर मीन्स हम सब एक साथ होंगे. हम सब एक साथ होंगे और बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा. जैसे इट वुड बी ये बहुत ही एग्जॉटिक स्ट्रेंज मोमेंट होगा हमारी लाइफ के लिए कि हम सब एक साथ होंगे, और एक साथ होने पर हमारे में कोई भी दौड़ भाग नहीं होगी, ना ही कोई इंजन, कोई मशीनरी थिंग यूज़ होगी, और इस सडन स्ट्रेंजनेस में हम एक साथ बैठे होंगे. फिर इसके बाद हम सोचेंगे ए फिशरमैन इन द कोल्ड सी. जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में है और वुड नॉट हार्म वेल, और वो वेल को हार्म नहीं पहुंचाएगा. मीन्स वो फिशिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये है अगर हम फिशिंग नहीं करेंगे तो मे बी जो वेल फिश है, जो फिशेज़ हैं, वो और ज़्यादा दिन जिएंगी. तो खुशी खुशी उन्हें जीने दें. हम उनकी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं करें, या सी लाइफ को हम डिस्टर्ब नहीं करें. इसका मतलब ये ओनली सी लाइफ नहीं है. इसका मीन्स है कि हम एक एनालाइज करें अपने माइंड में कि अगर हम इस टाइप के जो वर्क हैं वो करते हैं तो हम किसी के लिए भला करते हैं, किसी के लिए हम अच्छा करते हैं, और किसी की लाइफ को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को खुद ही जीते हैं. अनदर एग्जाम्पल, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. और जो मैन है जो साल्ट इकट्ठा कर रहा है, गैदर कर रहा है, वो अपने हर्ट हैंड को देखे कि उसने अब ना केवल दूसरों को हार्म पहुंचाया, बल्कि उसने अपने हैंड्स को ही हर्ट कर लिया है. अपने उसके, क्योंकि जो शाल्ट है वो उसको कलेक्ट करते करते उसके हैंड ही छिल गए हैं. तो इस चीज़ को वो देखे कि वो कर क्या रहा है, और उसकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब उसको ही एनालाइज करना है. अगर वो एनालाइज कर लेगा तो इस टाइप की वो काम नहीं करे. Those who prepare green wars with gases, war with gases, war with fire, victory with no survivor, would put clean cloth and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कुछ लोग ग्रीन वॉर
करते हैं। ग्रीन वॉर मीन्स वॉर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट के विरुद्ध काम करते हैं, जैसे कि एक्सेस यूज़ ऑफ पॉलीथीन्स और क्रिएट सम वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड अदर थिंग। तो ये सब क्या है, ये ग्रीन वॉर है। और वॉर्स अगेन गैसेस, और कुछ लोग क्या करते हैं कि गैसेस के वॉर करते हैं। वॉर्स अगेन फायर, कुछ लोग फायर वार करते हैं। तो जो वॉर्स हैं उनमें जीत तो होती है एक की, लेकिन सर्वाइवर नहीं होता है। मीन्स लाइफ तो जाती ही है लोगों की। तो इससे हमें सर्वाइवल नहीं मिलता है, हमें खुशी मनाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो पोएट कहता है वुड पुट क्लीन क्लॉथ्स, इसलिए क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े पहनो। मीन्स थॉट को नई थॉट को डेवलप करो और नए कपड़े पहनो। क्योंकि मर्ड्स जो वॉर्स वगैरह होते हैं, वॉर्स में जैसे जो कपड़े गंदे हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, कपड़े गंदे हो गए हैं और उनको नया पहनो। मीन्स जो हमारी थॉट ख़राब हो गई है, जो हमारी थॉट बेकार हो गई है, जिसमें हम गलत सोच रहे हैं, उस सोच को हम डेवलप करें, पीपल वेलफेयर के तरफ उसको करें, डेवलप करें। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में वॉक करें इन द शेड, एक ही शेड में, शेड के नीचे, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें। What I want should not be confused with total inactivity. जो कुछ भी मैंने कहा है, मैं चाहता हूँ उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं की है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। ये जीवन क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरा जीवन के साथ कोई डेथ के साथ कोई वास्ता नहीं है कि जन्म लिया है, मृत्यु होगी, तो ये नहीं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं सोचते हैं, दूसरे लोगों का भी सोचते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ को सर्वाइव करने के बारे में केवल अकेले अपने आप के बारे में ही नहीं सोचते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद केवल एक साइलेंस, बिल्कुल एक शांत हो जाइए, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और इस सैडनेस को आप इंटरप्ट नहीं करिए। इंटरप्ट मीन्स बीच में डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब मत करिए। ऑफ नेवर एंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए, या कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि डेथ थ्रेट करेगी हमें। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ ही हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी चीज़ें बिल्कुल डेड लगती हैं। एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव 4 सीज़न, हमारे पास सीज़न है, जैसे कि विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न। तो इन सीज़न्स में जो एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न आता है, तो दूसरे में डिफरेंस आपको लगता है। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए, ऑटम सीज़न होता है, तो ऑटम सीज़न में क्या होता है कि सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे डेड हो गई हों, जैसे पेड़ में कोई जान ही ना बची हो, वो बिल्कुल सूख जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं, और जो अर्थ है वो भी ड्राई होने लगती है। तो और फिर जब स्प्रिंग सीजन होता है, एक टाइम के लिए जो नेचर है बिल्कुल शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, कोई भी उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है, सारी चीज़ें अलाइव दिखने लगती हैं, प्रूव्स टू बी अलाइव, और फिर बाद में सारी चीज़ें कैसी दिखने लगती हैं, अलाइव।
जैसे लगता है कि वो जीवित हो गई हों, उनमें पेड़ों में पत्तियाँ लग जाती हैं तो सारी चीज़ें अलाइव दिखने लगती हैं। तो अर्थ एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस साइलेंस का, और साइलेंस के बाद फिर एक नई होप का। नाउ पोएट वाज सेइंग अगेन, नाउ आई काउंट अप टू 12, हम फिर से 12 काउंट करेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, और फिर शांत हो जाओ, और एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो पोएट ने ये जो इंट्रोस्पेक्शन, पीस एंड यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो थीम बताई है इसमें, ये बहुत ही अच्छी है। आई होप you will understand, and you will take practice of this poem. Okay.